विजय सरदाना जी, एक तरफ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी कह रहे हैं कि सरकार स्टिमुलस पैकेज दे रही है ताकि इंडस्ट्री वापस पटरी पर आए, लेकिन पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, अंडा, दूध, तेल, दालें, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। वो कैसे कंट्रोल में आ सकती है और उसके लिए क्या किया जा सकता है? क्या अभी तक किया गया है वो? देखिए सविता जी, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आर्थिक स्थिति वैसे ही होती है जैसे हम घर चलाते हैं। आपकी कुछ आमदनी होती है और आपके कुछ खर्चे होते हैं। आमदनी आपकी बढ़ी नहीं, खर्चे आपके बढ़ते गए, तो अब आप क्या करेंगे? आप घर में क्या करते हैं? अब आपको ये देखना है कि बच्चे को स्कूल भेजना है या नहीं भेजना, घर में हमें बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाना या नहीं खाना। तो जो नॉन एसेंशियल खर्चे होते हैं वो कम करते हैं, एसेंशियल को बरकरार रखते हैं। आज भारत की बजट की स्थिति क्या है? देखिए, आर्थिक स्थिति है, या बहस करने से या राजनीति करने से बैलेंस शीट नहीं बदलती है। हम चिल्ला सकते हैं लेकिन हकीकत नहीं बदलती। आपका जितना देश का बजट है उसका 92% बजट ऑलमोस्ट फिक्स है, आप कुछ नहीं कर सकते। उसमें आपका डिफेंस का खर्चा है, ब्याज है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, सड़कें हैं, जितनी आपकी एसेंशियल सर्विसेज है एक भी कम नहीं कर सकते। आप बचते हैं फिर आपके पास 5%। एक मिनट, मेरी बात पूरी होने जी बोलिए। बचे आपके पास 5% जो आपको डिस्क्रिशनरी इनकम है, वो आप बदल सकते हैं कि चलो एक सड़क कम बनाएंगे, एक सड़क ज्यादा बनाएंगे। अब आपके ऊपर से आ गया कोरोना, आपका खर्चा बढ़ गया, चाइना ने आपके सिर पे टेंशन कर दिया, बॉर्डर आप खर्चे कम नहीं कर सकते। इस लॉकडाउन में आपकी आमदनी भी कम हो गई, आपको जो माइग्रेंट वर्कर्स और जो गरीब आदमी उसको फ्री राशन भी देना है। अब कुल मिला के बात यह है कि साहब हाथ टाइट है, समझ लिए इस बात को, हाथ टाइट है, लेकिन पैसा चाहिए तो आप कहां से निकालोगे? दाई जेब से अगर पैसा नहीं है तो बाई से निकालोगे। कहने का मतलब यह है कि आपको तो पैसा चाहिए देश चलाने के लिए। अब दूसरा तरीका यह है कि आप या तो वेलफेयर स्कीमें कम कर दो, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज बंदर बांट करती हैं। अभी किसी सज्जन ने कहा कि देखिए खाने का तेल 200 रुपए हो गया। भैया, पिछले साल सरसों बिकता था मंडी में 35 रुपए, इस बार 70 रुपए बिक रहा है, किसान के पास जा रहा है, वो आप नहीं बोलते। तो कहने का मतलब है कि हम पूरी पिक्चर नहीं देखेंगे, आधी पिक्चर देख के शोर मचाएंगे कि पिक्चर खराब है और उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझेंगे तो आर्ग्यूमेंट चलते रहेंगे। ठीक है, लेकिन मैं एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ करना चाहती हूँ। पहले अगर पूरी पिक्चर की बात करते हैं फिर वापस उस पर आएंगे कि आम आदमी को राहत कैसे मिल सकती है। क्या उसे इंतजार करना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाए, तब उसकी जेब पर उसका असर दिखाई देगा और तब तक उसे इसी तरह की महंगाई के साथ दो चार होना पड़ेगा, या अभी किसी तरह का स्टिमुलस या किसी तरह की राहत उन्हें मिल सकती है? हो सकता है। मैं आपको 2-3 उदाहरण दे देता हूं और ये पॉसिबल है। कैसे? देखिए, हमारा देश यूनिफॉर्म नहीं है, सारे लोग एक से नहीं है। एक सेक्शन है जिसको बीपीएल या वल्नरेबल सेक्शन हम बोलते हैं, जिसको सरकार हम फ्री राशन दे रही है, लेकिन आज जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उनको थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। मेरा सुझाव है आपके माध्यम से, जो बीपीएल फैमिलीज है उनके खाते में कम से कम 500,000 रुपए और ट्रांसफर करिए, ताकि जो महंगाई की मार उन पे पड़ी है वो थोड़ा सा उनको रिलीफ मिले। दूसरा, ठीक है, जो आपका सर इसी पॉइंट पर लेते हैं, वापस आएंगे, फिर और पॉइंट्स को आगे लेंगे। इसी पॉइंट पर वापस आगे जाते हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, हजारों करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया जाता है, गरीबों के लिए भी किया गया है, जो वनरेबल सेक्शन है, जो बीपीएल फैमिलीज है उनके लिए भी किया गया है, लेकिन क्या उनको और कुछ नहीं दिया जा सकता या उनको और राहत नहीं पहुंचाई जा सकती? क्योंकि ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी आमदनी नहीं बढ़ी है, बल्कि ऐसा भी हुआ है कि कोरोना में उनके परिवार के सदस्य को उन्होंने खो दिया है, नौकरियां उन्होंने खो दी हैं। वो कैसे ये गैस सिलेंडर जो 825 रुपए का हो गया उसको अफोर्ड करेंगे? वो कैसे इस दूध को खरीदेंगे जो इतना महंगा होता जा रहा है? तो क्या उनको किसी तरह की राहत उनको भी मिल सकती है क्या, बड़े बड़े बिजनेसेस के अलावा? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और अभी सरदाना जी ने और बाकी राजीव जी ने और सभी ने बात की है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, यह जो महंगाई है यह इस वक्त एक तरीके से कोरोना लॉकडाउन के समय डिमांड एकदम रुकी हुई थी और सप्लाई भी रुकी हुई थी। जो कोई भी चीज का प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सब कुछ रुका हुआ था। आपके पास आ रही हुई। हाँ, तो वो रुका हुआ था, तो इसलिए महंगाई, अब जब इकोनॉमिक एक्टिविटी, लॉकडाउन खुलने लगे तो डिमांड एकदम धीरे धीरे बढ़ने लगे और उससे प्राइस बढ़ने लग गए। तो इसको एक समय में, सुनिए एक मिनट सुमेरा जी, उसको उतना बड़ा नहीं, खराब नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जैसी सप्लाई एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी के द्वारा सप्लाई सारा शुरू हो जाएगा,
ट्रांसपोर्टेशन खुल जाएगा, रॉ मटेरियल खुल जाएंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फार्मर्स के पास से मार्केट में आने लग जाएंगे। लेकिन गोपाल कृष्ण जी, इसकी तो हमें गारंटी नहीं है ना। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि तीसरी वेव आएगी या नहीं आएगी कोरोना की, अभी तो ये भी नहीं पता। अभी क्या पता है? अभी तो ये भी नहीं पता कि एक और लॉकडाउन लगाना पड़ जाएगा। नहीं तो अभी क्या पता है? सब कुछ सुचारू हो जाएगा। चल रही है ना, नहीं जैसे जैसे खुल रहा है उस तरह चलते रहेगी। अगर वैसा होगा तो फिर सरकार दूसरे तरह के तरीके स्टेप लेगी और जन कल्याणकारी योजना। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था, नहीं गोपाल कृष्ण जी, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था, इतने बड़े बड़े राहत पैकेज का ऐलान बिजनेस के लिए किया जाता है, तो गरीबों के लिए या जो बीपीएल फैमिलीज हैं, वल्नरेबल फैमिलीज हैं, उनके लिए भी क्या कुछ और थोड़ा स्टिमुलस दिया जा सकता है? नहीं, 4.5 लाख करोड़ का जो पिछली बार में पैकेज था वो एमएसएमई सेक्टर, स्मॉल माइक्रो मीडियम वालों के लिए था। 1.5 लाख करोड़ का पटरी रेडी पटरी वालों के लिए किया था। अभी भी जो माइक्रो फाइनेंस खोला है वो छोटी इंडस्ट्रीज के लिए खोला है और फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए 1 लाख और 1.5 लाख करोड़ का सरकार ने प्रोविजन किया। तो जो आप कह रहे हो कि ये बड़े इंडस्ट्री के लिए नहीं है, वो छोटे छोटे मध्यम वो मैंने बोला एमएसएमई के लिए भी है, एमएसएमई के लिए भी है। लेकिन अभी हम इसकी बात कर रहे हैं ना कि सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, जो आम आदमी, टू व्हीलर, बाइक महंगी हो रही है, गाड़ी महंगी हो रही है, तो वो लोगों को कैसे प्रभावित कर रहा है, उसको कैसे राहत दी जा सकती है? सर मैं आपके पास आऊंगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।